घर में सिर्फ दो ही मर्द हैं, एक आप और दूसरे बाऊजी। तो क्या मैं ये सोचूं कि वो आपके बाऊजी? वो हम ही थे। कैसी लग रही, पसंद आई तुझे? मुझे पसंद है। शादी के लिए मना करना चाहिए था ना? अब आप ही बताओ, माँ बाबूजी के सामने कैसे मना करता। भैया, ये हमारी पत्नी वीना है। आप कहानी में हम देखते हैं कि इस खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की जिसका नाम रत्ना होता है, इसकी नई नई शादी होती है और सुहागरात वाली रात को इसका पति बिना किसी को कुछ बताए चोरी से घर से फरार हो जाता है। अब सुबह को रत्ना की आंखें खुलती हैं और अपने सास और ससुर को परेशान देखकर इसको पता चलता है कि इसका पति तो रात को 8:30 बजे ही घर से फरार हो गया। अब वो कहाँ पर गया है, क्यों गया है, इसका किसी को कुछ नहीं पता। अब रत्ना काफ़ी टेंशन में आती है कि इसकी अभी तो नई नई शादी हुई है और रात को ही इसका पति इसको छोड़कर भाग गया। अब इसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा टेंशन अब इसको इस बात की होती है कि अगर विवेक इसको रात को ही 8:30 बजे छोड़कर घर से फरार हो गया था तो इसके साथ सुहागरात किसने बनाई। अब ये काफ़ी देर तक अपना दिमाग दौड़ाती है और उसके बाद ये अपने देवर के पास आती है और बोलती है कि इस घर में सिर्फ दो ही मर्द हैं, बाबूजी और तुम्हारा भाई तो मुझको रात को ही धोखा देकर घर से भाग गया। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझको ये दिन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ उसके बाद भी किसी ने सुहागरात बनाई है। तो क्या मैं ये समझूं कि वो बाबूजी थे। तो ये बोलता है कि सॉरी भाभी जी, वो बाबूजी नहीं, मैं ही था। अब विवेक अपनी भाभी से नज़रें नहीं मिला पाता और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद रत्ना भी अपने कमरे में आकर रोने लगती है और अपने मन में सोचती है कि जिस आदमी के साथ इसने 7 फेरे लिए हैं और 7 जन्मों तक रहने की कसम खाई है, वो तो इसको धोखा देकर भाग गया और ऐसे तो उसकी ज़िंदगी नहीं कटने वाली, क्योंकि एक औरत की जिस्म की भूख को उसका पति ही शांत कर सकता है। अब रोज रात को रत्ना चैन से नहीं सो पाती और उसके बाद ये अपने देवर को ही अपना पति मानकर इसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी विवेक इसके साथ सुहागरात बना चुका है। अब रत्ना अपने देवर पर डोरे डालना शुरू कर देती है और विवेक से भी अपनी भाभी की ये तड़प नहीं देखी जाती और वो इसकी भूख को मिटाने के लिए इसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। और इसके सास ससुर को इस बारे में नहीं पता होता कि देवर भाभी के बीच में क्या चल रहा है। अब रत्ना के सास और ससुर विवेक की शादी करने के लिए इसको एक लड़की दिखाते हैं जो विवेक को पसंद भी आ जाती है और ये शादी के लिए हाँ बोल देता है। और जैसे ही इस बारे में रत्ना को पता चलता है तो रत्ना काफ़ी टेंशन में आ जाती है और अपने देवर को बोलती है कि तुम तो शादी कर लोगे, शादी के बाद लेकिन मेरा क्या होगा, मेरी इस जवानी का क्या होगा। तो ये बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं अपने बाबूजी के सामने मना नहीं कर पाया, पर तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद जो सुख मैं अपनी बीवी को दूंगा वही सुख मैं तुमको भी देता रहूंगा।